हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सब ठीक हो गए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि संग चंग अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और संग चंग की फॉर्म का नाम तियान क्विंग गोडरेस होता है और संग चंग भी उसी केप से बिलोंग करता है जिस केप से लिटिल नाइन और लिटिल जिया बिलोंग करते हैं। तो संग चंग अपने से रिलेटेड सारे केप के सोल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर रियल वर्ल्ड में अपेयर होने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि बैटल फील्ड में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगता है जिसकी वजह से जियांग और इन जियान भी शॉक हो रहे होते हैं और जियांग कहता है कि इस प्रेशर के वजह से मैं अब हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी हम संगचंग के देखते हैं। संगचंग स्माइल करते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, सीक्रेट रियलम अब मेरे कंट्रोल में आ चुका है, अब तुम सब मेरे परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते और कोई भी ना तो इस सीक्रेट रियलम के अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे मारे जाते हो तो फिर तुम लोग रियल वर्ल्ड में वापस से अपीयर हो जाओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सोल को प्यूरिफाई कर दूं तो फिर तुम वास्तव में मारे जाओगे। और फिर संग हंसने लगता है और वॉर गॉड और स्वॉर्ड गॉड से कहता है कि तुम लोगों को बाहर से ये सिचुएशन देखना चाहिए और तुम लोग इस सिचुएशन के लिए क्या महसूस करते हो। और वॉर गॉड, क्या तुमने सोचा था कि इस तरह का सिचुएशन वापस से तुम्हें देखना पड़ेगा जब तुमने मेरी सिस्टर को केप के नॉर्थन बैटलफील्ड में मार डाला था। और आज वो दिन है जब मैं तुम्हारे ग्रेट जिया के मेन पिलर्स को मारने आया हूँ। और फिर हमें बैटलफील्ड के बाहर सभी मास्टर्स को दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि तियांग क्विंग गोडरेस चुपके से बैटलफील्ड में एंटर हो गई है। वो क्या कह रहा है, स्ट्रीम में कोई भी ऑडियो नहीं है, क्या कोई उसके लिप्स को रीड कर सकता है। तो जीजुआन के फादर कहते हैं कि क्या तुम लोग सिचुएशन देख के ये नहीं समझ सकते कि सीक्रेट रियलम में हेरा फेरी की गई थी और हमारे टैलेंटेड जीनियस को अपने कब्जे में ले लिया गया है और आज वो हमारे सामने ही हमारे जीनियसेस को मार डालेगा। तभी हमें संग को दिखाया जाता है। संग एक अटैक कर रहा होता है और कहता है कि ये तियांग क्विंग गोडरेस का इनेट टैलेंट है और संग अपने 1000 स्ट्रैंड सोल अट्रैक्शन अटैक का इस्तेमाल करता है और संग पूरे सीक्रेट रियलम में अपनी सिल्क की मदद से एक बैरियर बना देता है। और उस बैरियर को देखकर ओल्ड मास्टर कहते हैं कि ये अनगिनत सोल से बना हुआ एक मोड है जो कि किसी भी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग उस जगह पर कैद हो चुके हैं। अगर वो लोग भागने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर बैठेंगे। एक बार जब उनका सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर वो वास्तव में मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि इन जियान का जो मास्टर होता है वो जातियान के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि जातियान, तुमने ग्रेट जिया को धोखा दिया है। तो जातियान डिफेंस करते हुए कहता है कि मैं वास्तव में ये सब नहीं जानता था, मुझे खुद को साबित करने का मौका दो। मैं खुद को साबित करने के लिए, अपने माइंड को रीड करवाने के लिए बॉडी के सामने जाऊंगा। तो इन जियान का मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि इन जियान ह्यूमन एम्परर का लास्ट डिसेंडेंट है जो कि हमारी आखिरी उम्मीद है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जातियान कहता है कि मैं वास्तव में नहीं जानता था और अगर तुम मुझे अभी मार डालोगे तो भी वो नहीं बच पाएगा। तभी जातियान के पीछे एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर जातियान कहता है कि वो क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर स्वॉर्ड गॉड और वॉर गॉड अपीयर हो जाते हैं जो कि जातियान का डिफेंस करते हैं। और स्वॉर्ड गॉड कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा, तुम लोग बहुत समय से बहुत शांत रहते हो, तो क्या अगर एक दिन उस केव का एंट्रेंस को तोड़ दिया जाए तो क्या तुम सब लोग एनिमी के सामने सरेंडर कर दोगे। और तभी हम वॉर गॉड को देखते हैं जो कि ओल्ड मास्टर के पास जाते हुए कहता है कि एमसी के बॉडी में कितने लिटिल नाइन अब तक कल्टीवेट हो चुके हैं और अगर कम से कम एमसी के बॉडी में 100,000 लिटिल नाइन होंगे तो फिर वो सब एक साथ डेटोनेशन की मदद से पूरे सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो ओल्ड मास्टर शॉक होते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी एमसी के मामलों में दखल नहीं दिया है। तो वॉर गॉड ओल्ड मास्टर की बात को सुनकर सोचता है कि एमसी के 1 मिलियन लिटिल नाइन डेटोनेशन के बाद अभी एक ही वीक हुआ है और तब से अभी तक में 100,000 रिप्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्वॉर्ड गॉड वॉर गॉड से कहता है कि हालांकि इन सभी जीनियसेस का लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ये सब कोई कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता। तियांग क्विंग गोडरेस का बंदा जो कि भेष बदल कर सीक्रेट रियलम में एंटर कर चुका है, ये सब कोई आम बात नहीं है और मुझे शक है कि और भी जगहों पर कुछ बड़ी घटना घट सकती है। तो वॉर गॉड कहता है कि हालांकि ये सही हो सकता है, लेकिन मेरी असली बॉडी अभी भी गुफा के एंट्रेंस पर गार्ड कर रही है, इसीलिए अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा कोई जगह है भी जिसमें कि चेन इवेंट हो सकता है तो वो ग्रेट जिया का हेडक्वार्टर ही होगा। और
ग्रेट जिया का हेडक्वार्टर उन 9 फॉरबिडन जोन में से एक है जो कि क्विनलिंग माउंटेन्स में है, जैसे कि द बोन टेम्पल। तभी स्वॉर्ड गॉड कुछ देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि चेन इवेंट क्वाइट हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है और उसके ऑरा की वजह से एक टेम्पल बन जाता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड गॉड बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सभी मास्टर्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो बोन टेम्पल का प्रोजेक्शन है। और सब लोग कह रहे होते हैं कि आखिर उनका ओरिजिन क्या है। उनके पास ना ही कोई ईगो है, ना ही ह्यूमन बॉडी और ना ही कोई लाइफ। तो फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी वजह से बोन टेम्पल का प्रोजेक्शन हो रहा होता है। वो बंदा कहता है कि तो वो क्या है, वो अहंकार है, उसके पास ना ही तो ह्यूमन बॉडी है और ना ही लाइफ, और जो सभी रूपों से मुक्त है उसका नाम है बुद्धा। और ऐसा ही है, और अगर कोई है जो इस सूत्र को सुनता है तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत क्रिपी होता है और वो हंसने लगता है और कहता है कि मेरे 2 प्यारे दोस्त। और फिर वो पर्सन अपने 2 दोस्त यानी कि स्वॉर्ड गॉड और वॉर गॉड से पूछने लगता है कि मेरा रेक्टियल कैसा था। और एक चीज क्लियर कर दो, रेक्टियल का मतलब होता है म्यूजिक या फिर पोएट्री। मतलब कि वो बंदा अभी जो कह रहा था वो शायद से कोई पोएट्री था जो कि शायद से उसके फ्रेंड्स यानी स्वॉर्ड गॉड और वॉर गॉड को ही समझ में आया, क्योंकि मुझे तो नहीं आया, या फिर उसके पोएट्री को मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। तो फोटो लगे हुए तुम लोग थोड़ा सा पढ़ लो। तो चलो फिर से हम लोग वीडियो की तरफ देखते हैं। तभी हम स्वॉर्ड गॉड के देखते हैं जो कि उस पर्सन से कहता है व्हाइट बोन टेम्पल के ओल्ड मोंग, अब मुसीबत खड़ी करने का तुम्हारा इरादा क्या है। तो वो ओल्ड मोंग कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, मेरे 2 छोटे दोस्त जिसने की मेरी शिक्षाओं को सुना, बहुत जल्द तुम लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे। और ये बोलते हुए उस ओल्ड मोंग के मुंह से उसका व्हाइट ब्रेथ निकल रहा होता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड गॉड और वॉर गॉड के अलावा बाकी सारे लोग हिप्नोसिस स्टेट में जा रहे होते हैं, जिसे देखकर स्वॉर्ड गॉड सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है उनके टारगेट में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो हटा दिए गए हैं। हटा दिए जाने से ये मतलब है कि जो लोग भी एलिमिनेट होकर रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, ये ओल्ड मोंग उनको टारगेट कर रहा है। तभी वॉर गॉड अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाता है और सभी से कहता है कि जागो। तभी सब लोग वापस से जाग जाते हैं। तो वॉर गॉड सबसे कहता है कि उनके सूत्रों को मत सुनो, और जितने भी लोगों के ऊपर उनके सूत्रों का असर हुआ था वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि अभी क्या हुआ था। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत दूर से वॉर गॉड से कहता है कि तुम लोगों को हेवन की असलियत जानने से रोक रहे हो, इसके लिए हेवन तुम्हें पनिश कर सकता है, तो हेवन के पनिशमेंट से बचो। और ब्लेस्ड लोग पहले ही असेंडेंट हो चुके हैं, काश वो और 2 सांसें चुन लेते, ज्यादा लोग असेंडेंट हो जाते और निर्वाणा पहुंच जाते। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने आप ही मरने लगते हैं। तभी स्वॉर्ड गॉड उस ओल्ड मोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है कि मैं पहले जाकर उसे डैमेज करूंगा ताकि वो और ज्यादा उछल कूद ना कर सके। और स्वॉर्ड गॉड जाते जाते वॉर गॉड से कहता है कि सीक्रेट रियलम में बदलाव सिर्फ एक शुरुआत है, यहाँ पर और भी बहुत कुछ बदल सकता है, तुम उस केव को स्टेबल रखो और वापस मत आना। तभी वॉर गॉड ग्रेट जिया की तरफ देखता है और कहता है कि एक ही जगह से बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है, ऐसा लगता है कि ग्रेट जिया के ऊपर बहुत बड़ा डिजास्टर आ चुका है। तो वॉर गॉड वहाँ पे जितने भी मास्टर्स होते हैं सबसे कहते हैं कि ग्रेट जिया के प्रोटेक्टर्स सभी अपने अपने जगहों पर वापस जाओ और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सभी अपने अपने सिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ वॉर गॉड और ओल्ड मास्टर बचते हैं। और ओल्ड मास्टर वॉर गॉड से कहते हैं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक ग्रेट जिया को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं अपने पीछे अपनी योग्यता को छोड़कर जाऊंगा, तो ईस्ट के सी रेस को मेरे लिए छोड़ दीजिए। और ओल्ड मास्टर जाते हुए वॉर गॉड से पूछते हैं कि क्या इस बार मेरे डिसाइपल को सचमुच में मरना चाहिए, और एक बार जब ये करंट सिचुएशन संभल जाएगा तो फिर मैं आपके पास केव में आऊंगा और त्वांग क्वीन गॉड रेस को मारने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तो हम वॉर गॉड को देखते हैं जो एक ही जगह पे फोकस्ड होते हैं और वो ओल्ड मास्टर का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी ओल्ड मास्टर मुड़ते हैं और स्ट्रीम चल रहे स्क्रीन पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी वो कह रहे होते हैं क्या वो संग चेंग और एमसी है, आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और वॉर गॉड सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन अंदर की सिचुएशन अब बदल गई है और हमें दिखाया जाता है कि संग चेंग एमसी के सामने लील डाउन हो गया है। और ये सब देखकर वॉर गॉड ओल्ड मास्टर से कहते हैं कि तो फिर चलिए हम लोग बिना किसी चिंता के अपने ड्यूटीज को पूरा करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम इन जियान और जियान को देख
देखते हैं जो कि अपने फुल पावर से सोंगचंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो हम संग को देखते हैं जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और हंसते हुए जियांग और इन जियान से कहता है कि तुम लोग अपने चांस को बचा के रखो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम लोग खुद पर जितना ज्यादा जोर दोगे उतना ही अपनी ताकत को खोते जाओगे, इसीलिए इतनी जल्दी मत करो और मुझे इन ब्यूटीफुल वुमेन्स को देखने तक का इंतजार करो जब तक कि मेरा ये काम पूरा नहीं हो जाता। और जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तब तुम्हारी बारी होगी। और हमें दिखाया जाता है कि संग ने अपने सील की मदद से लुओ, हांगयू और जिजुआन को बांध कर रखा होता है और अपनी सील की मदद से उनके सोल के प्रोटेक्शन को तोड़ रहा होता है। तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी के ऊपर भी संग के प्रेशर अटैक का असर हो रहा होता है। तभी लिटिल जिया एमसी से कह रहा होता है कि फादर, हाई क्वालिटी मीट मैं इसे बुरी तरह से खाना चाहता हूँ। तो एमसी कहता है कि लिटिल जिया तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें तब तक सो नहीं कर सकता जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, इसीलिए अपने डैडी को कुछ प्लान सोचने दो। एमसी सोच रहा होता है कि लिटिल जिया के बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि लिटिल जिया अपने एनिमी को डिफीट करने के काबिल है, लेकिन मैंने इस कंपटीशन के दौरान लिटिल नाइन और लिटिल जिया का इस्तेमाल ना करने के लिए वादा किया है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी मेरे पास लिटिल नाइन के अलावा और कोई भी टर्म कार्ड नहीं है। किसी भी मामले में मैं अपने एनिमी को अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, तो फिर मुझे कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वरना फिर मैं खुद की प्रोटेक्शन तो कर लूंगा लेकिन मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे साथी नहीं मरेंगे। फिर एमसी अपने आई ऑफ नथिंग को ओपन करता है और संग के स्टेटस विंडो को देखने लगता है और फिर संग के बारे में बताया जाता है। संग का ओरिजिनल नेम सु लेंडुओ होता है और संग त्यांग क्विंग कोड रेस से होता है और इसका नंबर 19 है। संग की स्ट्रेंथ 6 लेवल की होती है और बताया जाता है कि संग को एंशिएंट गॉड की तरफ से ऑर्डर मिला था, जिस वजह से संग अपने केव के दरार में से बाहर निकला और ग्रेट जिया में अपने ओरिजिन को छुपाते हुए एंटर हो गया और एक टैलेंटेड पर्सन के तौर पर जातियान के टीम में शामिल हो गया। और त्यान क्वीन गोड रेस को उस केव में 10,000 रेस में से 61 पे रखा गया है। ये ओरिजिनल गोड रेस है जो कि टॉप 3 रैंक में आता है और संग हमेशा अपने साथ एक हेवनली पर्ल को रखता है जो कि हेवनली डिटेक्शन को ब्लॉक करता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि संग की गॉड रेस एक ओरिजिनल गॉड रेस की ब्रांच है, मैं समझ गया। तो एमसी लिटिल जिया से कहता है कि मुझे उस गॉडली डीमन ब्लड का एक बूंद दो जो तुम्हें जूली ट्रेजरी से मिला था। तो लिटिल जिया एमसी से कहता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ खा लिया था, लेकिन अगर फादर ऐसा चाहते हैं तो फिर मैं उस ब्लड को अपने बॉडी से निकाल कर अपने फादर को दे सकता हूँ। फिर लिटिल जिया अपने बॉडी से गॉडली डीमन ब्लड को निकाल कर एमसी को दे देता है। तो एमसी सोचता है कि ये ब्लड मेरे द्वारा रिफाइन की गई ब्लड एसेंस की तरह ही है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, जिस वजह से इससे तुम्हें विस्फोट या फिर मरने का डर नहीं होगा। तो फिर एमसी स्माइल करने लगता है और लिटिल जिया से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो चलो पहले इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले और यहाँ से फ्री हो जाए, और बाकी का तब तक बचा के रखो जब तक कि मैं मांग नहीं लूंगा। तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी जैसे ही उस ब्लड का इस्तेमाल करता है, एमसी के बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, जो कि संग भी देख लेता है। और संग सोच रहा होता है कि एमसी मेरे इस ग्रेविटी अटैक के होते हुए भी चल कैसे सकता है। तो संग एमसी को देखते हुए कह रहा होता है कि क्या कोई मछली है जो अपने जाल से फिसल गई है। तभी एमसी वहाँ पर एक साउंड बैरियर बना देता है। तो संग हंसते हुए एमसी से कहता है कि तुमने यहाँ पर एक साउंड बैरियर क्यों बना दिया? क्या तुम्हें डर है कि जब मैं तुम्हें मार डालूंगा तब तुम बहुत जोर से चिल्लाओगे और अगर किसी ने सुन लिया तो फिर तुम शर्मिंदा हो जाओगे? तो फिर एमसी जैसे साउंड बैरियर को बना लेता है, एमसी संग का ओरिजिनल नाम लेते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे प्लान को बिगाड़ने के लिए अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हो? तो संग जमीन में आते हुए एमसी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो? तो संग सोच रहा होता है कि 10,000 जातियों के नाम आसानी से सामने नहीं आते हैं, तो फिर उसे कैसे पता है? तभी एमसी उस गॉडली डीमन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी से डेमोनिक ऑरा बाहर निकालता है और संग से कहता है कि तुम तो ये जानने के भी काबिल नहीं हो कि मैं कौन हूँ। एमसी का डेमोनिक ऑरा संग भी संभाल नहीं सक रहा होता है। तो संग सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल ओरा है। तो संग एमसी से पूछता है कि ये ओरा, क्या तुम केप के अंदर डार्क रेस के सीनियर हो? तो एमसी संग से कहता है कि क्या त्यान क्विंग गॉड रेस के लोग इतनी ज्यादा अज्ञानी है? त्यान क्विंग के गॉड रेस 19th उत्तराधिकारी है, तो इसीलिए क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस की कमी है? तो संग सोच रहा होता है कि डार्क रेस पहले ही खत्म हो चुकी है, मैं उसे धोखा देना चाहता था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे उत्तराधिकारी रैंकिंग के बारे में भी
जानता है, और अगर वो एक ऐसा पर्सन है जो हमारा उत्तराधिकारी रैंकिंग भी अच्छी तरह से जानता है, तो मुझे डर है कि उसकी रैंकिंग मेरी कबीले से भी ऊंची होगी। और यही सब सोचकर संग एमसी के सामने अपने घुटने टेक देता है और संग डरते हुए एमसी से पूछ रहा होता है, क्या आप ओरिजिनल गॉड रेस से हैं? तो एमसी अपने मन में ही सोचता है कि अब टाइम आ चुका है कि इस शो में अपने गॉडली डेमोनिक ब्लड एसेंस का इस्तेमाल किया जाए। और एमसी गॉडली डेमोनिक ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑरा को और भी ज्यादा पावरफुल कर लेता है। और एमसी गॉडली डेमोनिक ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑरा को और भी पावरफुल कर लेता है और संग से कहता है कि क्या तुम्हें इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्या तुम्हें मेरी ऑरा में एंशिएंट गॉड की ऑरा फील नहीं हो रही है? और इस टाइम पर एमसी का ऑरा बहुत ज्यादा होता है जिसे कि संग संभाल नहीं पा रहा होता है। तो संग सोच रहा होता है कि ये ऑरा ऐसा है जैसे कि मुझे कुचला जा रहा हो। तभी एमसी संग से कहता है कि एंशिएंट गॉड कल्ट बहुत ज्यादा लापरवाह है, उन्होंने मामले की पूरी तरह से जांच किए बिना ही तुम्हें यहाँ पर भेज दिया और तुमने मेरी प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार देना चाहता हूँ और कल्ट को भी मार देना चाहता हूँ। तभी संग एमसी के पैर पड़ने लगता है और कहता है कि सीनियर एंशिएंट गॉड, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। ये सब एक गलतफहमी है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। हम तियान क्वीन गॉड रेस मूल रूप से ओरिजिनल गॉड रेस से संबंधित है और हम दोनों ही सेम रूट से आते हैं, तो फिर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो एमसी सोच रहा होता है कि मैं अगर इसे इसी तरह डराता रहा और वो डिप्रेशन की लास्ट लिमिट तक चला गया तो फिर मेरा झूठ एक्सपोज हो सकता है, इसीलिए ऐसा करने से अच्छा है कि मैं उसे सीधे मार डालूं। और वैसे भी जब तक लिटिल नाइन बाहर नहीं आती है तब तक मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। फिर एमसी संग से कहता है कि सब भूल जाओ, आखिरकार तुम जो कह रहे हो वो भी सही है क्योंकि हम दोनों ही एक ओरिजिन से आते हैं और वैसे भी मेरी प्लान काफी हद तक पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं आज तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ। फिर एमसी अपने हाथ को आगे करते हुए संग से कहता है कि जबकि तुम अब अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को एक्सपोज कर चुके हो तो तुम अब सही सलामत ग्रेट जिया से बाहर अपने केव में नहीं जा पाओगे। तो इसके आंसर के लिए तुम मेरे इनर वर्ल्ड में एंटर क्यों नहीं करते हो और मैं अपने प्लान को पूरा करने और इन टैलेंटेड लोगों को मारने के बाद पर्सनली तुम्हें तुम्हारी गुफा में वापस ले जाऊंगा। संग भी खुश हो जाता है और एमसी से कहता है कि सच में मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ सीनियर, और एमसी के इनर वर्ल्ड में चला जाता है। और संग एमसी के इनर वर्ल्ड में जाते हुए भी कहता है कि मैं अपने केव में वापस जाने के बाद भी आपके काइंडनेस को नहीं भूलूंगा। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत जल्द ही थैंक यू कह रहे हो। और तभी हमें एमसी के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। संग जैसे ही एमसी के इनर वर्ल्ड में एंटर करता है तो संग का वेट लिटिल नाइन अपने बीस्ट के ऊपर बैठकर कर रही होती है, जिसे देखकर संग भी एक टाइम के लिए डर जाता है और उसे डरना भी चाहिए क्योंकि संग अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गलती कर चुका है। तभी हम लिटिल नाइन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि ये खाने का टाइम है। हमें दिखाया जाता है कि लिटिल नाइन अपने ट्रू फॉर्म में आती है और एमसी से कह रही थी कि मास्टर आप बेस्ट है, ये खाने का टाइम है, और संग को खा जाती है। और संग चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन हम देखते हैं कि लिटिल नाइन किसी की नहीं सुनती और संग को एक ही बार में खा जाती है। तो बस संग का चैप्टर यहीं तक था क्योंकि संग का चैप्टर अब लिटिल नाइन ने पूरी तरह से क्लोज कर दिया है।